लिवलियकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि इस्साअति व फी कुल्लि साअ मिन साअतिल लैल वन नहार वलियम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीला व इन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ तअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा आलि मुहम्मद। या सय्यदती अदरिकनी या मौलती अदरिकनी बहक़ अबुल फ़ज़्ल अब्बास अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम बित्तहिय्यति वल इकराम अला अबाइल हुसैन व अबनाइल हुसैन व जदाइल हुसैन व औलादिल हुसैन व असहाबिल हुसैन व अंसारिल हुसैन व अवानिल हुसैन व लअनल्लाहु तआला अला आदाइल हुसैन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्कुर फ़िल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सदीक़न नबिय्या। इबादत में शमूलियत फरमाएं। दरूद सारे साहबान मिल के बाबा से बुलंद पढ़े। गूंज खत्म कर, इको इसकी थोड़ी खत्म। मोहिबान नबी व अहले बैत नबी हुब्दारान रसूल व अहले बैत रसूल, दुआ है कि आले मोहम्मद का अजीम और बेहतरीन अल्लाह इस बेहतरीन इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। रब्बल हुसैन बहक़ल हुसैन जितने भी हाथ इस जिक्र में मांगने के लिए है, इस इज्जत वाले जिक्र से कोई भी खाली हाथ वापस ना जाए। अल्लाह बानी मजलिस की, हाज़रीन मजलिस के, ज़ाकिरीन मजलिस के रिज़्क़ मारिफत में और इसके विलायत में इज़ाफ़ा फरमाए। बहुत बड़ी दुआ दिल से मिल के आमीन कहना। मेरा अल्लाह उस वक्त तक किसी अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वाले को मौत ना आए जब तक बादशाह हुसैन के नूरी महल की ज़ियारत नसीब ना हो जाए। हुज्जत दौरान ज़रूरत ज़माना वारिस खाना परवरदिगार रहबर मुअज़्ज़म सरकार वलीउल असर के ज़हूर में ताजील फरमा। दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद का लें, बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। इजाज़त है गुफ्तगू शुरू की इजाज़त। ज़िलहज इस्लामी साल का आखिरी महीना और मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना। ज़िलहज से इस्लामी साल ख़त्म होता है और मुहर्रम से इस्लामी साल शुरू होता है। जो ही ज़िलहज का महीना साल के बाद आता है तो हमें सबसे पहला जो ख्याल ज़हन में आता है वो हज़रत इब्राहीम का और हज़रत इस्माईल का है। ज़िलहज गुजर के फिर जब मुहर्रम का महीना आता है फिर हमें सबसे पहला जो ख्याल आता है वो हुसैन इब्ने अली का आता है। जैसे कि रमज़ान अल्लाह से मंसूब है, रबीउल अव्वल रसूल से मंसूब है, रजब मौला अली से मंसूब है, बिल्कुल ऐसे ही ज़िलहज का महीना मंसूब है हज़रत इब्राहीम से और हज़रत इस्माईल से। इस महीने में भी पहले 10 दिन हैं और मुहर्रम के महीने में भी पहले 10 दिन हैं। यहां भी यकम ज़िलहज से लेकर 10 ज़िलहज तक 10 दिन, वहां यकम से लेकर 10 मुहर्रम तक 10 दिन। यहां भी 9 दिन तैयारी, 10वें दिन कुर्बानी, वहां भी 9 दिन तैयारी, 10वें दिन कुर्बानी। कोई मुश्किल बात मैंने नहीं करनी। या सादा ज़हन लोग तशरीफ फरमाए। बड़ी सादा सादा बातें है, ये भी याद है वो भी याद। वजह मेरी तरफ है, ये भी नबी के घर की कहानी है, वो भी नबी के घर की कहानी है। ये भी तज़किरा है, वो भी तज़किरा है। ये भी इश्क है, वो भी इश्क, मगर फर्क है, ये ख्वाब है, वो ताबीर है। ये फर्क, सबसे बड़ा फर्क यह है, इन दिनों में इब्राहीम ने देखा, हुसैन ने करके दिखाया। पंचायती बंदे बैठे मेरे सामने, देखे की याद सारे मनाते हैं,
ख्वाब की याद सब ने मनाई। किसी जगह पे कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं। शिया कुर्बानी करे, सुन्नी को एतराज नहीं, सुन्नी कुर्बानी करे, शिया को एतराज। इस्माइल के दुम्बे की शबी मस्जिदों के सामने से गुजरी, कोई एतराज नहीं। किसी भी मौलवी ने मस्जिद का स्पीकर ऑन करके ये नहीं कहा कि खबरदार इस्लाम में जानवर की इज्जत नहीं करनी चाहिए, या किसी ने ये कहा हो कि बजाय बकरे करने के, इतना खून बहाने के, ये पैसे किसी बेवा को दो, ये पैसे किसी यतीम को दो। सब ने कहा नहीं भाई, याद है इब्राहिम की तो मनानी मनानी, इस्तात है तो कुर्बानी करो। भाई कुर्बानी क्यों करें? लोग कुर्बानी करो। बच्चे पूछेंगे किस लिए, बताना बेटा हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल की गर्दन पे छुरी रखी थी, अल्लाह ने मेहरबानी की थी, अल्लाह ने जानवर भेज दिया था, नबी बच गया था, लिहाजा उसकी याद ताज़ा करने के लिए हम बकरे, दुम्बे, छतरे ज़िबा करते हैं ताकि इब्राहिम खुश हो जाए, इब्राहिम राजी हो जाए, इब्राहिम को पता चल जाए कि मेरे बाद भी मेरा इश्क लोगों ने छुपने नहीं दिया, मेरी कहानी को आज भी जिंदा रखा है। मौलवी सर पे कुरान रख के बता, तूने इब्राहिम की याद मनाई है, हुसैन की याद नहीं मनाई। तूने क़यामत वाले दिन जवाब इब्राहिम को देना है या मोहम्मद को देना? या तो बात समझ में आ रही है सरकार? क्या तुझसे रसूल पूछेंगे नहीं कि इब्राहिम के बेटे के साथ तेरी इतनी मोहब्बत थी और मेरे बेटे के साथ तुझे इतना बुग़्ज़ था कि जो ही अगला महीना हुसैन का आया फिर मजहब खतरे में, अकीदा खतरे में, फिर नारा बुलंद कर दिया कि नहीं भाई खबरदार हुसैन का मातम नहीं करना, जुलूस में नहीं जाना, खून नहीं बहाना। ये फर्क है इब्राहिम में और हुसैन में। हर साल लोग इस्माइल को खुश करने के लिए जानवरों का खून देते हैं, ऐसा ही है, जानवर ज़िबा किए जाते हैं इस्माइल को खुश करने के लिए। अगला जुमला कहूंगा, जवान मेरे साथ बोलना, ये फर्क है इस्माइल में और हुसैन में। इस्माइल को राजी करने के लिए जानवरों का खून जाता है, हुसैन को राजी करने के लिए इंसानों का खून। यार हजरत इब्राहिम के दिन आए, सब शिया सुन्नियों ने इकट्ठे होके इब्राहिम के बेटे इस्माइल की याद बनाई। तो जो पूरी साहब, लिहाजा मेरी तमाम मुसलमानों से गुजारिश है, सुन्नी हो सुन्नी रहो, अहले हदीस हो अहले हदीस रहो, वहाबी हो वहाबी रहो। जैसे हजरत इब्राहिम के बेटे की याद मनाई, वैसे ही अगले महीने में रसूल के बेटे की याद मनाई। अगर तुम हजरत इब्राहिम की याद इकट्ठे होकर मना सकते हो तो फिर इमाम हुसैन की याद क्यों नहीं? मौलवी कहते जी असल में फलसफा ये है, वजह ये है कि हुसैन की याद शिया मनाते हैं, हम शियों की वजह से मजलिसों में नहीं आते। चले इतने पंचायती मजमे के सामने मैं जुमला बदल देता हूं, मैं बात तब्दील कर देता हूं, इजाजत आपसे लूंगा, आप मेरी तायद करें तो जो मेरी तरफ कीजिएगा। मैं लफ्ज बदल देता हूं। जो बंदे कहते कि हम शियों की वजह से मजलिसों में नहीं आते, मैं शिया कौम का सबसे छोटा जाकर होने की हैसियत से मिंबर हुसैन से कह रहा हूं, तुम अपनी मस्जिदों में हुसैन का जिक्र करवाओ, हम आते हैं। हमें मजहबों से प्यार नहीं, हमें हुसैन से प्यार। हुसैन का जिक्र हिंदू भी करे तो हमें अच्छा लगता है। फिर आप ये समझते हैं कि शायद शिया मौलवी, शिया खतीब, शिया जाकर इसलिए लोगों को मजलिसों में बुलाते हैं कि शायद हम भी शिया हो जाएं, तुम शिया ना हो। वैसे भी इतनी आसानी से बंदा शिया नहीं होता। शिया होने के लिए मान अच्छी होनी चाहिए और नेक होनी चाहिए, और वो भी शिया होनी चाहिए।
गो से या अली सिखाया जाता है, तुम हुसैनी बनो, पंचतनी बनो, अली के नौकर बनो, मजल से हुसैन में आओ। मजल से हुसैन में आने से तुम्हें क्या मिलेगा? मैं फलसफा बता देता हूँ। इमाम हुसैन को कत्ल करने वाले यहूदी नहीं थे, ईसाई नहीं थे, काफर नहीं थे, मुसलमान थे। कलमा वो भी नबी का पढ़ते थे, कारी कुरान वो भी थे, हाफजान कुरान वो भी थे। फिर आज कैसे पता चले कि हुसैन वाला मुसलमान कौन है, यजीद वाला मुसलमान कौन है? अल्लाह कुरान में कहता है जब हजरत इब्राहिम को आग में फेंका जा रहा था तो एक छोटा सा परिंदा अपनी चोंच में पानी का कतरा लेके उस दहकती हुई आग के ऊपर आ रहा था। बाकी परिंदों ने रास्ता रोक के पूछा कहां जा रहा है? उसने कहा वो जो सामने आग लगी है उसे बुझाने जा रहा हूं। परिंदों ने देखा तुझे याद नहीं है, वो मीलों की लगी हुई आग है, सालों की इकट्ठी की हुई जंगल की लकड़ियां हैं, तेरे कतरे से इतनी ज्यादा आग नहीं बुझनी। उसने कहा बुझे ना बुझे, मर जाऊं, जल जाऊं, कट जाऊं, जाना मैंने फिर भी आग के ऊपर है। उन्होंने कहा जब तेरे कतरे से आग बुझनी नहीं, तूने कतरा फेंक के करना क्या है? परिंदे ने जवाब दे के हमारा अकीदा मजबूत कर दिया। उसे कम अज कम इस कतरे को आग में फेंक के अल्लाह को गवाह बना लूंगा कि मेरा ताल्लुक इब्राहिम से था, नमरूदियों से नहीं था। इसलिए जिक्र हुसैन में आया कर ताकि अपने अल्लाह को गवाह बनाए कि तेरा ताल्लुक हुसैन से था, यजीदियों से नहीं। हुसैनी बात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मतवज्जे साहब, लोग कहते हैं जी हम इसलिए मजलिसों में नहीं आते कि वहां मातम करते हैं, मातम नहीं कर सकते। ले मुहर्रम करीब आ रहा है, मुहर्रम से पहले शिया खतीब होने की हैसियत से जिम्मेदारी लेता हूं इतने लोगों की, ऐलान मैं करता हूं, ताईद ये कर देंगे। अगर तुम मातम की वजह से मजलिसों में नहीं आते, तुम मातम ना करो, जिक्र में आओ। छुट्टी दे रहा हूं जी मैं मातम की, आप मातम ना करें। जरूरी तो नहीं कि बंदा मातम ही करे तो हुसैन को माने, क्योंकि मातम का ताल्लुक इश्क से है और इश्क हर किसी के नसीब में नहीं होता। आप चुप रहें या बोल पड़े, इश्क अगर मैं कहूं इतना मजमा जो बैठा है सबका इश्क एक है तो ये गलत है। अगली सतर में कहूंगा शिया सुन्नी बैठे हो, एक बंदा बोले, बोले जरूर, इश्क सहाबा का भी एक नहीं था। हाँ हाँ हाँ, मैं मेंबर से दलील देता हूं, इश्क सहाबा का एक नहीं था। मैं दलील देता हूं, जिनके सामने नबी का दांत जख्मी हुआ उन्होंने एक भी नहीं तोड़ा। क्या वो सहाबी नहीं थे? थे, रजी अल्लाह भी थे, बर्दाश्त कर गए, उन्होंने अपना एक भी नहीं तोड़ा। इसका मतलब उनका इश्क था, वो बर्दाश्त कर गए। एक ने देखा नहीं, सुना, उसने पत्थर उठाया, 32 के 32 तोड़े। शरीयत रोकती रही, इश्क मजबूर करता रहा, शरीयत पाबंदी लगाती रही, इश्क मजबूर करता रहा। फिर मुझे किसी सुन्नी किताब से दिखाओ, मैं गर्दन का लहू दूंगा कि नबी ने सहाबा की महफिल में बैठ के कहा हो कि जाओ तेज रफ्तार घोड़ा लेके आओ, अवैस को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करके मेरे दरबार में लाओ, मैं उससे पूछूं कि मैं जिंदा था, तूने जिंदा की याद में खून क्यों निकाला? तूने जिंदा की याद में खून क्यों निकाला? तूने जिंदा की याद में मातम क्यों किया? नबी ने सहाबा की महफिल में बैठ के कहा, और मेरे सहाबियों, मुझे जन्नत की खुशबू तुम्हारे बंगलों से नहीं, अवैस के झोपड़े से आ रहा है। मासूम के इश्क में मातम किया, नबी ने जन्नत की बशारत है। फिर अल्लाह ही अजाब भेज देता कि तूने दांत तोड़े क्यों? अल्लाह ने भी अजाब नहीं भेजा, जन्नत से केला भेज दिया। ये केला जो है ये हजरत अवैस से करनी के लिए जन्नत से आया था। दांत तोड़ बैठा था, खुराक चबाई नहीं जाती थी, अल्लाह ने जन्नत से फ्रूट नाजल किया, केला। मेरे नबी का सच्चा आशिक है, इसे नरम ग़िज़ा चाहिए। अब ये मेरे बदे हाथ हैं, गर्मी का असर ना लेना, लफ्ज की तायीद कर देना। इसका मतलब है कि बंदा मासूम के इश्क में मातम करे, फिर लंगर के इंतजाम खुदा करता है। या अगर तुम सारे मुसलमान हजरत इब्राहिम के बेटे की याद मना सकते,
बाबा जी मैं ठीक कह रहा हूं? इब्राहिम के बेटे की याद मना सकते हो तो हुसैन की याद क्यों नहीं मना सकते? इब्राहिम बेटे को लेके कुर्बान गाह में पहुंचे, इब्राहिम ने छुरी निकाली, बेटे की गर्दन पे रखी, छुरी चली नहीं, या दुम्बा भेज दिया अल्लाह ने, छुरी चल गई दुम्बे पे, जिबा हो गया दुम्बा। ज़बीहुल्लाह कहा जाता है हजरत इस्माइल को। मेरे मालिक ये हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह कैसे बन गए? ज़बीहुल्लाह का मतलब है अल्लाह की राह में जिबा हुआ, जिबा तो हुआ नहीं, जिबा हुआ दुम्बा। हक ये बनता ज़बीहुल्लाह दुम्बे को कहा जाए। जब हमने मौलवियों से पूछा कि हजरत इस्माइल को ज़बीहुल्लाह क्यों कहते हैं, वो कहते बेशक छुरी चली नहीं, इरादा करके लेट तो गया था, इरादा करके लेट तो गया था, इरादा करके नीयत में था, लिहाजा छुरी चली या नहीं चली इस्माइल का इरादा था। फिर तेरे भी क्या कहने, जो बाप की छुरी के नीचे इरादा करके लेट जाए उसे ज़बीहुल्लाह मानते हो, और जो सारी रात काफरों की तलवारों के नीचे मोहम्मद के बिस्तर में सोया रहा उसे अली वलीउल्लाह क्यों नहीं मानते? जो सगे बाप की छुरी के नीचे इरादा करके लेटे। इब्राहिम ने छुरी हाथ में लेकर हजरत इस्माइल से पूछा, कुरान कहता है इस्माइल छुरी है और सामने मौत है, बता तेरा क्या ख्याल है? कुरान कहता हजरत इस्माइल ने कहा बाबा चला दे, मुझे सब्र करने वालों में पाए। ये लफ्ज है हजरत इस्माइल के, मुझे सब्र करने वालों में पाए। ये है इस्माइल, नबी भी है, नबी का बेटा भी। हजरत इब्राहिम ने कहा मौत, फरमाया मुझे सब्र करने वालों में पाए। हिजरत की रात रसूल ने कहा या अली आज मेरे बिस्तर पे मौत है, फरमाया चले जाएं, मुझे शुक्र करने वालों में पाए। अब मर्जी के मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछो, सब्र मुसीबत पे होता है, शुक्र नेमत पे होता है। इब्राहिम के बेटे में और अबू तालिब के बेटे में इतना फर्क है, वो मौत को मुसीबत समझ के सब्र कर रहा है, ये मौत को नेमत समझ के शुक्र कर रहा है। हिजरत की रात मुतमिन होके अली सोए। चले मैं यहां पे इतने मजमे से पूछ लेता हूं, ये बिस्तर रसूल का था। मैं मौलवियों से सवाल करता हूं कि रसूल ने अली ही को क्यों सुलाया, किसी और को क्यों नहीं सुलाया? वो कहते किसी और को सुला ही नहीं सकते थे। क्यों? मजबूरी ये थी कि नबी के जिस्म से नूर निकलता था। आज बंदा वो चाहिए जो सोए तो नूर निकले। तो मेरे मालिक अगर नूर ही मजबूरी है तो जबरील को सुला दे, जबरील भी तो नूर ही है, उसके जिस्म से भी नूर निकलेगा। मौलवी कहते मत मारी गई है शियों की, जबरील कैसे लेट सकता था? जबरील तो नौकर है, नबी सरदार है, नौकर की जरूरत क्या है कि वो सरदार के बिस्तर पे लेटे? फिर मत तेरी नहीं मारी गई। अगर मोहम्मद एक रात के लिए अपने बिस्तर पे जबरील जैसा नौकर नहीं सुलाता, वो अपने बाद अपने मिंबर पे किसी उम्मती को कैसे बिठा सकता? एक रात के लिए जबरील नहीं बिठाया। चले अगर जाग गए हैं, बेदार हैं ज़हनी तौर पे, तो अगला मैं नतीजा फिर ले लेता हूं आपसे। हिजरत की रात रसूल सिर्फ अली को सुला के नहीं गए, बाबा जी अमानतें भी दे के गए थे। ये अमानतें काफरों की हैं, ऐ अली तूने वापस करके आ गया। अब इतना मजमा मुझे बोल के बताए कि अमानतें थी किन की? काफरों की। काफरों ने किसके पास लिखवाई थी? नबी के पास। नबी किसे दे के गए? नाना बोलने अमानतें थी काफरों की, रखवाई थी नबी के पास, नबी दे गए अली। थी काफरों की, रखवाई नबी के पास, नबी दे के गए अली को। अमानतें थी काफरों की, रखवाई थी नबी के पास, नबी दे के गए अली को। चुप रहना या बोल पड़ना, ताईद का हक अदा करना। जो मोहम्मद एक रात के लिए मक्का छोड़ते हुए काफरों की अमानतें अली के सिवा किसी को नहीं देता, वो दुनिया छोड़ते हुए अल्लाह की खिलाफत जैसी इमानत अली के सिवा किसी को कैसे दे? हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की याद इकट्ठे मनाई। इब्राहिम और इस्माइल ने काबा बनाया था, बचाया नहीं था।
इब्राहिम और इस्माइल की ड्यूटी थी काबे की दीवारों को बुलंद करो। इब्राहिम और इस्माइल ने काबे की दीवारें बुलंद की। आज काबा मौजूद, सारे मुसलमान हज करने के लिए जाते हैं। अभी इंशाल्लाह थोड़े दिनों तक हाजी वापस आना शुरू हो जाएंगे। यहां मैं एक लफ्ज कहने लगा हूं, अगर बंदे हज मुसलमान होके करें तो उन्हें हुसैन समझ में आ जाए। नहीं, आपने तवज्जो नहीं फरमाई, मैं लफ्ज फिर कहता हूं, अगर बंदे हज नेक नियति से करें उन्हें हुसैन की अज़ादारी समझ में आ जाए। अब बंदे परेशान हो कि मुझे देख रहे हैं कि हज से हुसैन कैसे समझ में आए, मैं भी बता देता हूं। यहां बंदे हम पे एतराज करते थे कि आप शिया मजलिसें करवाते हैं, काले कपड़े पहनते हैं, मातम करते हैं, मातम करने से हुसैन को क्या मिलता है, काले कपड़े पहनने से हुसैन को क्या मिलता है, तो फिर क्या करें जी? वगैरह इससे बेहतर यह है मुसल्ला बिछाओ, नमाजें पढ़ो, करबला वालों को बख्शो, कुरान पढ़ो। ऐसा होता या नहीं होता? यह सवाल कहा जाता नहीं, कुरान पढ़ो, करबला वालों को बख्शो। मैं अपने नौजवानों के लिए यहां पे एक ही दलील दे देता हूं, कुरान हमेशा उसे पढ़ के बख्शा जाता है जो मरने के बाद खुद ना पढ़ सके। बोल पड़ेंगे तो मेहरबानी है सरकार, जहमत फरमाए। कुरान हमेशा उसे पढ़ के बख्शा जो मरने के बाद खुद ना पढ़े, और जो नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ता है वो तेरी तलावतों का मोहताज नहीं। ले पंचायती बंदे बैठे, फैसला मैंने करवाना पंचायत की सूरत में, बंदे कहते जी नमाजें पढ़ के करबला वालों को बख्शनी चाहिए। भाई नमाजें पढ़ के करबला वालों को क्यों बख्शे? नहीं जी नहीं, आप मातम करते हैं, मातम से हुसैन को क्या मिलता है, जंजीर मारने से हुसैन को क्या मिलता है? तुम हज करने के लिए गए थे, वहां पे जाके अल्लाह से पूछा, मेरे अल्लाह हम तेरे बंदे तेरे घर में आ गए, बता क्या करें? इबादत करें, नमाजें पढ़ें, तस्वीरें पढ़ें? खुदा ने कहा वो पहाड़ी सफा, वो मरवा, पहले यहां दौड़ो। नहीं नहीं, मुझे मजमे की ताईद चाहिए, आप ताईद करेंगे तो मैं अगले जुमले कहूं। वहां पे अल्लाह से कह देते मेरे लिए यहां दौड़ने से इब्राहिम को क्या मिलेगा, यहां दौड़ने से इस्माइल को क्या मिलेगा, दौड़ेंगे हम, इब्राहिम को क्या मिलेगा, सांस हमारा फूल जाएगा, इस्माइल को क्या मिलेगा। इससे बेहतर ये नहीं है हम कुरान पढ़ के इब्राहिम को बख्शे, हम नमाजें पढ़ के हाजरा को बख्शे, हम तलावत करके इस्माइल को बख्शे। खुदा ने कहा अगर 2-4 साल यहां कोई ना दौड़ा तो नस्लों को पता ही नहीं चलेगा यहां हुआ क्या था। मुझे इज्जत हुसैन की कसम, अगर हर साल हुसैन के मातमी या हुसैन कह के गलियों में ना आए, दुनिया को पता ही ना चले हुसैन कौन था, यजीद कौन। सारे बोला मिलके हैदरी। वहां भी खुदा ने इश्क नहीं छुपने दिया। खुदा ने कहा यहां दौड़ो। यहां मुझे जुमला याद आ गया किबला आज़म ज़ैदी साहब का, अल्लाह जुमले का सवाब ही किबला को मिले। किबला कहते, खुदा कहता या यहां दौड़ो या फिर यहां से दौड़ो। मेरे ला हम वीआईपी बंदे, हम कभी दौड़े ही नहीं। खुदा ने कहा नहीं दौड़ सकते जी, या अल्लाह मजदूर बंदे भी साथ है, फरमाई ने व्हील चेयर पे बिठाओ, उस पे दौड़ाओ। ये हज का मसला है, फिक्र का मसला है। खुद नहीं दौड़ सकता, इसे व्हील चेयर पे बिठाओ, दौड़ाओ। मेरे मालिक हम दौड़ सकते हैं लेकिन डॉक्टर ने मना किया तेज चलने से। खुदा ने कहा फिर इन गुंजाइश दे, तो दौड़ नहीं सकते, अपने शानों को इतनी तेजी से हरकत दो कि शक्ल दौड़ने वालों जैसी हो। अब मैं सदर पढ़ूं अगर मजमा हक अदा करे। खुदा ने कहा या दौड़ो या दौड़ाओ या दौड़ने वाली शक्ल बनाओ, या दौड़ो या दौड़ाओ या दौड़ने वाली शक्ल बनाओ। अब भाई नबी की हदीस याद, या हुसैन को रो या रुलाओ या रोने वाली शक्ल। ले जी मैं हज से हुसैन पढ़ने लगा हूं, जो करीब बैठो ये परेशान नहीं होना जी, मैं हज से हुसैन पढ़ने। खुदा ने कहा यहां पे दौड़ो, ठीक है जी। इसका मतलब है खुदा ने कहा वहां भी इश्क जिंदा रखना है, यहां भी इश्क जिंदा रखना। दूसरा एतराज हम पे क्या होता है? दूसरा एतराज हम पे ये होता है, समझ नहीं आती जी, आप शिया गत्ते का लकड़ी का ताजिया बनाते, कपड़े का अलम बनाते, उसे चूमना शुरू कर देते। साइंस का दौर है जी, बच्चों से ये सवाल होते हैं, साइंस का दौर है। कभी किसी ने कपड़ा भी चूमा है, कभी किसी ने लकड़ी भी चूमी है,
ये आप शियों को कोई समझाता ही नहीं, खुद ही लकड़ी बना के कहते हो जी इमाम हुसैन का रोजा है। भाई रोजा कहां है, वो तो लकड़ी है। अच्छा, यहां तो हमें ताजिया नहीं चूमने देता, वहां सारे हाजी पत्थर चूम के आए हो। मैं 2 जमा 2 4 वाला हिसाब कर रहा हूं, दूध का दूध और पानी का पानी कर रहा हूं। जाओ जा गए वापस, हाजी आए, हाजी के सर पे कुरान रख के पूछना, उससे पूछना कि हाजी साहब हजर असवद को बोसा दिया था? वो कहते नहीं जी हज में तो राशि बहुत ज्यादा होता है, हजर असवद को बोसा दे नहीं सके। फिर आपने क्या किया? उसने कहा वहां पे खड़े हुए जो आलम थे हमने उनसे पूछा कि हम हजर असवद को बोसा नहीं दे सकते, क्या करें? उसने कहा जब तवाफ काबा करते हुए हजर असवद के सामने से तुम्हारा गुजर हो, अपने दाएं हाथ की हथेली को हजर असवद की जानब करना, फिर अपने हाथ को हजर असवद समझ के चूमना, हाथ को हजर असवद समझ के चूमना, हाथ को हजरे अस्वद समझ के चूमना। अल्लाह जाने मजमा कहां चला गया, हाथ हजरे अस्वद समझ के चूमना। उस हाथी के सर पे कुरान रख के पूछना कि चूमा तूने हाथ था, हजरे अस्वद का सवाब कैसे? उसने कहा चूमा हाथ था, नीयत में हजरे अस्वद था। हम चूमते ताजिया हैं, नीयत में रोजा हुसैन। तो जो है वो बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अगर वहां हाजी हजरे अस्वद नीयत के साथ चूम के सवाब ले सकते, हम भी ले सकते। अगला एतराज, जितने तुम पे एतराज मुहर्रम पे होने ना, मैं सबके जवाब हज में देने लगा। अगला एतराज हम पे ये होता है जी आप शिया जब मजलिसों में आते हैं तो मजलिसों में आपकी ना खवातीन जो होती हैं वो मदरसों में साथ होती हैं, आप जुलूस निकालते हैं, औरतें साथ चलती हैं। मौलवी कहते हैं देखिए जी इस्लाम पर्दे का हुक्म देता है, इस्लाम तो औरत को 4 दीवारी के रहने का हुक्म देता है। ये आप शियों ने कहां से सीखा है कि औरतें भी जुलूसों में साथ चले? जितनी हमारे मजलिसों में जुलूसों में साथ जाती हैं वो मजमे में किसी की मां होती है, किसी की बहन होती है, किसी की बेटी होती है, किसी की बीवी होती है। लेकिन जब हाजी तवाफ करते हैं, औरत किसी मुल्क की, अगर तो आप ये समझ रहे हैं कि मैंने फौक का कसीदा पढ़ना है तो ये आपकी सोच गलत है। मैंने यही बातें आपके सामने करनी, यही आपने सुनी। औरत किसी मुल्क की, मर्द किसी मुल्क का, वहां पे इकट्ठे तवाफ किया जाता है। वहां भी मौलवी को चाहिए कि दीवार काबा के सामने हाथ फैला के खड़ा हो जाए। ना मेरे अल्लाह, इस्लाम पर्दा सिखाता है। एक दिन औरतें तवाफ करें, एक दिन मर्द तवाफ करें। वो कहते नहीं जी आप शिया क्या कहते हैं जी, वो तो अल्लाह की इबादत है, वहां इबादत में कोई होश होती है? जिसने काबा बनाया था वहां तुझे होश नहीं होती, और जिसने काबा बचाया था अगला एतराज है, जवाब मिलते जा रहे हैं जी। नहीं, अगला एतराज ही मुहर्रम आता जी सारे शिया काले कपड़े पहन लेते, तो सारे हाजी सफेद एहराम क्यों बांध के गए? सफेद रंग खुशी की अलामत है, काला रंग गम की अलामत। वहां नबी का बेटा बच गया, खुशी। यहां नबी का बेटा कत्ल हुआ, यहां दुख। खुशी में बुलावा दे के बुलाया जाता है, इसलिए अल्लाह ने हज पे कुरान में दावतनामा भेजा, बुलाया। गम में इतला दी जाती है, गम में वही जाता है जिसका ताल्लुक होता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बंदे दूसरे शहर में रहते हो, अपने आबाई गांव में कोई फौत हो जाए, बंदे कहते जनाजा पढ़ना। क्यों जनाजा पढ़ना है? वो कहते जी वो हमारे बाप के जनाजे पे आया था। इसका मतलब जो जिसके जनाजे पे आए लोग उसका जनाजा पढ़ते हैं, जो जिसके जनाजे पे आए लोग उसका जनाजा पढ़ते हैं। अगर कोई जनाजा छोड़ दे, बंदा उससे पूछे कि तेरे जो घर के करीब फौत हुआ तूने जनाजा क्यों नहीं पढ़ा? वो कहता वजह ये है इसने कभी हमारे खानदान में किसी का पढ़ा ही नहीं था,
हम इसका क्यों पढ़े? इसका मतलब है कि दुनिया जनाजे भी ताल्लुकदारी की बुनियाद पे पढ़ते हैं। इसका मतलब उसका पढ़ा जाता है जो हमारा पढ़े, उसका छोड़ा जाता है जो हमारा छोड़े। रख मेरे सर पे कुरान, बंदे अली की जिंदगी में मदीने मरते रहे, अली ने किसी का भी जनाजा नहीं पढ़ा। सहाबा ने कहा या अली जनाजा क्यों नहीं पढ़ता? मैं उसी का पढ़ूंगा जिसने मोहम्मद का पढ़ा था। अगला एतराज जी, अगला एतराज अज़ारी पे ये कि जी आप शिया जो है ना जी ठीक है मजलिस करवा लें, लेकिन आप मजलिस में ये जो लानत करते हैं ना जी, ये बात ठीक नहीं। क्यों मौलवी साहब इससे क्या होता है? नहीं देखे नहीं, अच्छा नहीं लगता ना। मौलवी साहब यजीद ने गलत नहीं किया, गलत में हम भी मानते गलत किया, अल्लाह जाने और वो जाने। हम कौन होते हैं पिछले लोगों का हिसाब लेने वाले? यार यही बातें होती हैं कि ये नहीं होती? मैं तो वो बातें कर रहा हूं जो आपको गली मोहल्ले में होती हैं, जो एतराज मेरी कौम के बच्चों को दुकानों पे किए जाते हैं, स्कूल में किए जाते हैं। मैं तो उन एतराज के जवाब बातों की सूरत में आपको दे रहा हूं। मैं आयत पढ़ूंगा आप लफ्ज भूल जाएंगे, मैं दलील दूंगा किताब का हवाला भूल जाएंगे। मैं तो अकली दलीलें आपको दे रहा हूं। बंदे कहते नहीं अल्लाह जाने और वो लोग जाने जिन्होंने गलत किया। आप शियों को कोई हक नहीं है किसी पे लानत करने का। अच्छा मौलवी साहब ये सारे फतवे तुझे हम पे याद आते हैं, हमें तू लानत नहीं करने देता, वहां तू शैतान को पत्थर मार के आया। भाई वहां भी अल्लाह से कह देता मेरे लिए ये तेरा और इसका मामला है। मैं बात गलत तो नहीं कोई कर रहा, सादा बातें हैं, समझ में आ रही ना सारे मसले। वहां भी कह देता मेरे अल्लाह ये तेरा और इब्लीस का मामला है, तू जान ये जाने, हमें क्या। हम वहां से पैसे 15-20 लाख खर्च करके हम यहां पत्थर मारने हैं, हमें इबादत करने दे, हमें नमाजें पढ़ने दे, हमारे हाथ में तूने पत्थर दिए, इसको भी मारो, इसको भी मारो, इसको भी मारो। पाकिस्तान हमें पता था कि एक है, यहां तूने 3 जगहों पे मरवा दिया। मेरे मालिक यहां 3 जगह पे क्यों? अब हमारे बुजुर्ग किबला फाजिल अलवी साहब कहा करते थे कि मौका हमें दें, स्विच कहीं और ना लगाएं। लिहाजा मैं जो इस्तिलाह पेश करने लगा हूं उसका इंतजार फरमाइएगा, जहन में किसी और जगह पे ना पहुंच जाइएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है कि वहां पे 3 जगहों पे शैतान क्यों? पहले बंदे हज उससे पूछते थे जो हज करके आता था, अब तो ऐसी नौबत ही नहीं, अब तो टीवी पे लाइव हज दिखाया जा रहा है, हम घर में बैठे हर चीज देख रहे हैं। 3 दीवारें हैं जिनको पत्थर मारे जाते हैं। मेरे लिए ये 3 दीवारें क्यों? तफसीर कुरान कहती है कि इसने 3 शिया सुन्नी दोनों मेरे सामने बैठे, इसने 3 मुख्तलिफ हुलियों में आके हजरत इब्राहिम की कुर्बानी को रोकने की कोशिश की, क्योंकि पूरा हज हजरत इब्राहिम के गिर्द घूमता है। तो खुदा ने कहा कि सिर्फ इब्राहिम ही का इश्क नहीं देखना, इब्राहिम के दुश्मन पे लानत भी करनी। इसने 3 जगहों पे आके इब्राहिम को रोका था। तीनों जगहों पे आके जहां जहां इसने रोका था वहां वहां तुम भी आओ, जहां जहां से इसे इब्राहिम ने दौड़ाया था वहां पत्थर मार के तुम भी लानत करो। वो तरीका मैं अपने बच्चों को बता देता हूं, वो तफसीर कुरान में आपके सामने पढ़ देता हूं कि हुआ क्या था। जब हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल को लेकर घर से चले गए कुर्बानी देने के लिए, शैतान ने पहला हमला किया नबी के घर पे आया। इसने हजरत इब्राहिम के दरवाजे पे दस्तक दी। इसके जहन में यह था कि औरत जल्दी काबू आ जाती, और दूसरा इसके जहन में ख्याल यह था कि नबी की बीवी है गुमराह हो जाएगी, क्योंकि यह इससे पहले नबी की बीवी गुमराह कर चुका था। इसने नूह की बीवी गुमराह कर दी थी, लूत की बीवी गुमराह हो चुकी थी। यह समझता था कि यह भी गुमराह हो जाएगी। अब अगली सतर में मुझे यहां तसल्ली चाहिए, और तसल्ली तब होगी जब मजमा ताईद का हक अदा करेगा। ये समझ के बीबी हाजरा पे हमला करने चला गया कि ये नबी की बीवी है, शायद गुमराह हो जाएगी, मगर इसे ये नहीं पता था कि नबियों की बीवियां गुमराह हो सकती हैं, मासूम की माएं गुमराह नहीं हो।
नबी की बीवी होती गुमराह हो जाता। ये इस्माइल की मां भी थी, मासूम की माएं गुमराह नहीं होती। शैतान का पहला रूप क्या था? इसने आके हजरत इब्राहिम के दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से बीबी हाजरा। बीबी ने पूछा कौन है? इसने कहा बीबी तेरा हमदर्द हूं। बीबी ने कहा क्यों आया है? कहने लगा बीबी मैं पूछ, अब ये नहीं पता बीबी को कि बाहर इब्लीस खड़ा, ये रूप बदल के आया था, मुअज़्ज़ज़ रूप में आया था। चलो जिसने देख लिया था उसे कबूल हो। हाँ, ये जब भी आता है तो मुअज़्ज़ज़ रूप में आता है। बीबी ने कहा क्यों आया? इसने कहा बीबी इब्राहिम कहां है? हज़रत इब्राहिम बता के गए थे कि मैं दोस्त के घर दावत पे जा रहा हूं। बीबी ने कहा कि वो दोस्त के घर दावत पे गए। कहने लगा ना बीबी दावत पे नहीं गया, तेरा बेटा ज़िबा करने गया, छुरी हाथ में लेके गया, मां थी कलेजे पे हाथ आ गया। बीबी कहती वाकई? कहने लगा हाँ हाँ, वो इस्माइल की गर्दन पे छुरी फेरेगा। तफसीर कुरान कहती बीबी हाजरा ने कहा फिर मैं क्या करूं? कहने लगा सोच क्या रही है, दरवाजा खोल, घर से बाहर निकल, वो सामने जा रहा है, उससे अपना बेटा लेके वापस आ जा। ले इतने इलाके के शिया सुनी जो जितनी गर्मी में बादशाह का जिक्र सुनने के लिए सतर का हक बने तो ताईद का हक अदा कर देना। जब उसे कहा दरवाजा खोल, घर से बाहर निकल, बीबी ने नीचे से पत्थर उठाया, उठाकर ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, खुदा तुझ पे लानत करे, कहीं मेरे दरवाजे पे तू इब्लीस तो नहीं खड़ा। उसे कहा बीबी तूने कैसे पहचाना? फरमाया जो नबी की बीवियों को घर से निकाले वो बंदे नहीं होते, शैतान होते। जो नबी की बीवी, जो नबी की बीवी को जो भी जब भी जहां भी जिस भी नबी की बीवी को हक के मुकाबले पे घर से निकाले। अब जुमला याद आया मौला अली का। मौला अली ने फरमाया माल के अश्तर इसकी टांगे काट। उसने कहा मौला ये ऊंट है। फरमाया ऊंट नहीं, शैतान है। अब इसका मतलब है जब पहले शैतान को पत्थर मारा जाता है तो सिर्फ शैतान को नहीं लगता, हर उस बंदे को लगता है जिसने जिस भी दौर में जिस भी नबी की बीवी को गुमराह करना चाहा। दूसरा हमला इसने किस पे किया? हजरत इब्राहिम पे। तो जो है बात की जानब या नहीं है सर? दूसरा हमला किया इसने हजरत इब्राहिम पे। हजरत इब्राहिम के साथ आके चलना शुरू किया। हजरत इब्राहिम ने कहा कौन है? कहने लगा तेरा हमदर्द हूं। फरमाया क्यों आया? कहने लगा इब्राहिम पूछने आया हूं आज बाप और बेटा कहां जा रहे हैं? इब्राहिम ने कहा ख्वाब आया, बेटे को ज़िबा करने जा रहा हूं। इस्माइल का हाथ बोला जाने दे इब्राहिम, इतना प्यारा बच्चा ज़िबा करने लगा, ख्वाब आया है तो इसका क्या मतलब है? बेटा ज़िबा करेगा? मैंने कई बार ऐसे ख्वाब देखे, मैंने तो कभी बेटा ज़िबा नहीं किया। इतना कहना था, इब्राहिम ने नीचे से पत्थर उठाया, ये भागा। इब्राहिम ने पीछे से पत्थर मार गया, खुदा तुझ पे लानत करे, इब्लीस है। उसने कहा तूने कैसे पहचाना? फरमाया जो नबी को अपने जैसा समझे। तेरी ख्वाब और है, मेरी ख्वाब और है, तेरी नौ और है, मेरी नौ। अब इसका मतलब है जब दूसरे शैतान को पत्थर मारा जाता है तो सिर्फ शैतान को नहीं लगता, हर उस बंदे को लगता है जो नबी को अपने जैसा समझे। अब कुछ हाजी इतने मजबूर होते हैं कि मार भी खुद रहे होते हैं, लग भी खुद रहे, कई हाजी जख्मी होकर भी वापस आते। अब तीसरा शैतान क्यों है? इसने तीसरा हमला किया जनाब इस्माइल पे। जनाब इब्राहिम बैठ के कुर्बानी वाली जगह से पत्थर साफ कर रहे थे, इस्माइल करीब बैठे हुए थे। तफसीर कहती है इस्माइल के पास आके बैठ गया। कहने लगा इस्माइल तुझे पता है तेरा बाबा क्या करने लगा है? फरमाया जो बाबा चाहे। इस्माइल तेरा बाबा तेरी गर्दन पे छुरी फेरने लगा है। इस्माइल ने कहा तो फिर मैं क्या करूं? कहने लगा घर जा, मां इंतजार कर रही है। इस्माइल ने कहा मैं बाप को यहां अकेला छोड़ के चला गया तो मेरा बाबा क्या सोचेगा? उसका जाने दे, तेरा बाप बूढ़ा हो गया है, बुढ़ापे में जहन ठीक नहीं होता। इतना कहना था, बचपन के नबी को जवानी वाला जलाल आया। जलाल में कहा खुदा तुझ पे लानत करे, तू इब्लीस है। क्या लगा तेरी मां ने पहचाना चुप रहा, तेरे बाप ने पहचाना चुप रहा, तुझे कैसे पता चला? फरमाया जो नबियों के दिमाग पे शक करे वो कल भी शैतान था, आज भी शैतान। इसका मतलब जब तीसरे शैतान को पत्थर मारा जाता है तो सिर्फ शैतान को नहीं लगता, हर उस बंदे को लगता है जो नबी के दिमाग पे शक करे। ले मैंने लानत आपको बता दिया, करते सारे हैं, तरीका मुख्तलिफ है। हम जरा खुल खुला के कर लेते हैं, बंदे जरा छुप छुपा के कर लेते हैं। है तीनों किरदारों पे
हज समझ में आ रहा है या नहीं? जवाब ठीक मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? अब इससे अगला हम पे एतराज क्या होता है? अगला एतराज हम पे ये होता है जी ठीक है आप शिया, लेकिन बंदे मजलिस में आते, मैंने बाद लोगों को देखा कि मजलिस सुनने के बाद कोई शिया उनके सामने कोई चावल की प्लेट वो खाना करे, वो कहते नहीं 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 जी। मैंने एक मौलवी से पूछा था, मैंने कहा मौलवी साहब यार आप ये लंगर क्यों नहीं खाते? उसने कहा मेरे बुजुर्गों ने बताया था जो शियों के घर से लंगर खा लेता वो कभी ना कभी शिया जरूर हो जाता। मैंने कहा चल इसका मतलब तो इतना तो मान गया ना कि लंगर बोलता है, अपना असर दिखाता है। यहां पे कहता है जी ये लंगर, ये न्याज, ये तबरक समझ में नहीं आता। अभी हाजी हज करके साहिवाल सरगोदा से कोई आए, उसके घर आप मिलने जाएंगे, वो बड़ी आपको बातें सुनाएगा। बातें सुनने के बाद जब आप जाने लगेंगे वो कहे नहीं नहीं बैठिए रुकिए 1 मिनट, वो अंदर जाएगा, छोटी शीशी में पानी, साथ 2-4 खजूरें, उससे छोटी शीशी मार्केट में है ही नहीं जो हाजी देते। छोटी शीशी में पानी, 2 खजूर, जी बिस्मिल्लाह। उस वक्त आप हाजी से कहिए हाजी साहब क्या है? पानी है जी, खजूर है। नहीं हाजी साहब पानी हमें क्या चाहिए, हमारे घर में बहुत पानी। वो ये वो पानी नहीं है, ये मैं वहां से लेके आया हूं। उसी वक्त हाजी का हाथ पकड़ के पूछना इस्माइल का तबरक समझ में आ गया, हुसैन का लंगर समझ में नहीं आया। टेलीविजन ने हमें मंजर दिखाया है कि हाजियों ने अरफात में जोहर असर इकट्ठी पढ़ी, मुजदलफा में मगरब और इशा इकट्ठी पढ़ी। यहां नमाजें इकट्ठी पढ़ो तो कुफर, वहां पढ़ो तो जायज। वहां लुत्फ बड़ा आता है। जो बंदा नया नया हज में पहली दफा गया होता है ना, वो जोहर पढ़ के उठने लगता है। पुराना हाजी, रेगुलर हाजी जो हर साल जाता है, वो पकड़ के हराम से बिठा देता है। वो कहता कि क्या हुआ? एक नमाज है अभी। बोले जोहर तो पढ़ ली, असर पढ़नी है। वो कहता असर इस टाइम पढ़नी है? हाँ जी। क्यों? इकट्ठी पढ़नी है। जोहर असर इकट्ठी पढ़नी है? हाँ इकट्ठी पढ़नी। वो हाजी के करीब जाकर हाजी साहब ये काम तो पाकिस्तान में शिया नहीं करते, ये जोहर असर वहां शिया पढ़ते हैं। वो तो चुप हो जा, यहां सब कुछ वही करना पड़ता है जो वहां शिया करते हैं। हाँ जोहर असर इकट्ठी, मगरब इशा इकट्ठी। पहले हाजियों के एहराम के साथ सऊदी गवर्नमेंट हाथ में एक कड़ा पहनाती थी लोहे का। अब वो हाजी ज्यादा हो गए, वो प्लास्टिक का ला देते। जब जिन दिनों में लोहे का कड़ा होता था उन दिनों में मैंने हाजी साहब से पूछा था, मैंने कहा हाजी साहब वो आप वहां जाके कड़ा, उसने वो शियों वाला कड़ा है, उसमें तो हमारे मुल्क का परचम बना हुआ था, हमारा पासपोर्ट नंबर लिखा हुआ था। वो तो हमें उन्होंने इसलिए पहनाया था कि कहीं हज के रश में हम कहीं कुचले जाएं, बेहोश हो जाएं, गुम हो जाएं, तो हम ना बोले हमारा कड़ा बोले, हम ना बोले हमारा कड़ा बोले, हम ना बोले हमारा कड़ा बोले, हमारे कड़े से पता चल जाए ये कहाँ का रहने वाला है। मैंने फरमाया हम भी तो 1400 साल से यही कह रहे हैं, कड़ा अब्बास की उल्फत का पहना करो, अगर क़यामत के रश में गुम हो जाओ तुम ना बोले तुम्हारा कड़ा बोले। हाजियों ने हज पढ़ लिया लेकिन काबा उदास रहा। पढ़ रहे हाजी हज, कर रहे हाजी हज, लेकिन काबा आज भी बदन पे स्याह लिबास सजा के इंतजार कर रहा है कि कोई यहां से रोता हुआ चला गया था। मुसलमान हज के लिए आ रहे थे, हुसैन बहनें बेटियां लेके महमल पे बैठा। जो नमाजी चेहरे बैठे उनके लिए एक जुमला कहने लगा, हुसैन की मोहब्बत बताने लगा। थोड़ा दूर जाके हुसैन ने पीछे मुड़ के काबे को देखा। उलमा कहता काबे की बुनियादें हिली, ऐसे लगा जैसे काबा हुसैन के पीछे चलने लगा है। हुसैन घोड़े से उतरे, दौड़ के काबे के करीब गए, काबे के गिलाफ से लिपट के कहते तू ना, तुझे बचाने तो मैं जा रहा।
तेरी हुर्मत के लिए मैं जा रहा हूं, क़यामत तक तू रहेगा, हुसैन नस्ल दे के आएगा। बस सदात तो गैर सदात, रोते हुए सिसकियां लेते हुए हुसैन हदूद हरम से निकले। लोग हज पढ़ रहे थे, हुसैन रोते हुए जा रहे थे। खतरे में पड़ गया था कुरान का वजूद, शब्बीर घर से लेके आयते निकल पड़ा। मक्का से निकले, पहली मंजिल पे आके हुसैन ने काफिला रोक दिया। काफिला रोक के हुसैन काफिले से निकल के एक रेत के टीले के पीछे जाके बैठ गए। बस एक मंजर यही सुनाना है, यहीं से आपसे इजाजत लेनी, ज्यादा से ज्यादा 3 नहीं तो 4 मिनट। इमाम हुसैन ने जब बिल्कुल रेत के टीले के पीछे जाके हुसैन बैठे, काफी देर आलिया ने सब्र किया। काफी देर के बाद बीबी की आवाज आई, अब्बास जी आकाजादी, हुसैन कहां है? बीबी अभी ये टीले के पीछे गए। फरमाया पता कर, मेरा दिल घबरा रहा है। अब्बास ने अपने घोड़े के कदम हुसैन के घोड़े के कदमों के पीछे चलाए। किताबें कहती है दूर जमीन पे बैठा हुआ सर से अमामा उतार के रो रहा था। अब्बास को आते देखा, हुसैन ने अमामा सर पे रखा, दोनों हाथों से हुसैन आंसू साफ कर रहा था। गाजी के दोनों हाथ हुसैन के कदमों पे रोक दे, सच बता तुझे किसने रुलाया? मुझे बता जंगल में रोने की वजह क्या है? हुसैन उठे, उठ के कहा अब्बास उठ, चल काफिला लेके चले। अब्बास ने कहा ना, क्यों रोए? फरमाया अब्बास मैंने तुझे कहा नहीं कि चल काफिला लेके चले। अब्बास ऐसे हाथ जोड़ के सामने खड़े होकर कहते मौला हुक्म है आपका, मैं खामोश रहता हूं, लेकिन मेरी एक गुजारिश सुने। अब्बास क्या है? मौला आपको बुलाया है आलिया ने, आपने जाना है बीबी के महमल के करीब, अली की बेटी ने देखनी है आपकी आंखों की सुर्खी। और अगर मुझे बुला के पूछ लिया कि अब्बास तू भी जिंदा था और हुसैन भी रो रहा, मुझे सिर्फ बताएं मैंने आलिया को जवाब क्या देना है। हुसैन वहीं पर रुक गए, गाजी को सीने से लगाया, सीने से लगा कहते अब्बास मैं तुझे इसलिए नहीं बता रहा, मैं हूं बाबे के सब्र का वारिस, तू है बाबे के जलाल का वारिस। अब्बास मैंने सब्र किया, तू करेगा? इतना कहना था, गाजी का सर हुसैन के कदमों पे आया, रो के कहता मुझे सिर्फ इतना बता मैंने सब्र करने कितने हैं? 19 रमजान मेरे बाबे के सर पे जरब लगी, मैं मिन्नतें करता रहा मेरी तलवार, तूने कहा सब्र, मैं चुप कर गया। 28 सफर जनाजे पे तीर लगे, मैं रो के कहता रहा तलवार दे, तूने कहा सब्र, मैं चुप कर गया। 26 रजब वलीद के दरबार में तेरे सर का नाम लिया गया, मैं रो के कहता रहा निकालने दे मुझे तलवार, तूने कहा सब्र, मैं चुप कर गया। 28 रजब को अली की बेटियां महमलों पे बैठी, मैं रो के कहता रहा ना लेके जा अली की बेटियां, मुझे इजाजत दे दे, तूने कहा ना बात सब्र, मैं चुप कर गया। मुझे सिर्फ इतना बता मैंने सब्र करने कितने हैं? हुसैन ने सीने से लगाया, माथा चूमा, दाढ़ी चूमी, मेरा लाल हौसला। अब्बास अभी बड़ी मंजिलें हैं। अब्बास रो कहते मुझे सिर्फ इतना बता तू क्यों रोया? मातम की तैयारी करना, मैं लफ्ज पढ़ने लगा हूं, मुझे सिर्फ इतना बता रोया क्यों है? हुसैन की आवाज आई, अब्बास मेरी उंगलियों के दरमियान देख। अब्बास के दोनों हाथ कमर पे आए। अब्बास रो के कहता मौला कोई कसरे अमारा की छत है, कोई गरीब मुसाफिर है, उसके अबरू कटे हुए हैं, उसके होंठ पे तलवार का जख्म है, मौला कभी मदीने को देखता है कभी मक्के को देखता है। हुसैन रो के कहते अब्बास पहचान ये कौन है? अब्बास रो कहता है मौला कहीं मेरी रुकैया तो नहीं उजड़ गई? फरमाया अब्बास पहचान ये मेरा मुस्लिम है। मुस्लिम का नाम आना। अब्बास ने तलवार रेत पे फेंकी, रो करेगा तुझे तेरी मां का वास्ता, एक दफा जमीन की तना पे खींच, मुझे कूफे पहुंचा। हुसैन रो कहते कूफे जाके करेगा क्या? अब्बास रो के कहता परदेश में लाशा कौन उठाएगा, परदेश में जनाजा कौन उठाएगा? हुसैन की आवाज आई अब जरा जमीन पे देख। अब्बास की आवाज आई उंगलियां हटा ले। एक काले बुरके वाली बीबी कूफे की गलियों में रो रो के कह रही है और मेरे गरीब का वकील मारा गया।